एक मैं ले जाऊँगी, एक तुम ले जाओगे। सो फ्रेंड्स, तो मैं ये आ गई हूँ बालकनी में, और आपने देखा होगा जो कल हम प्लांट्स लेके आए थे उनको मैं आज एडजस्ट कर रही हूँ। और ये पहला जो प्लांट है वो है क्रोटोन का। क्रोटोन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, आपको पता होगा। मैं ये वाला लेकर के आई हूँ। तो 2 पॉट मेरे पास पड़े थे, तो जो छोटा वाला पॉट है उसमें मैं क्रोटोन एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये छोटा वाला पॉट मैंने रेडी कर दिया है, और अब है बारी नेक्स्ट की। जो बड़ा पॉट है उसमें मैं एरिका पाम लगाने वाली हूँ। आज मैं कर रही हूँ ये जो मैं कल आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जो मैं लेकर के आई थी। तो एक पौधा तो मैंने लगा लिया है, और मैं दूसरा पौधा लगा रही हूँ जो कि है एरिका पाम। तो चलो, मिट्टी मिट्टी हो गई है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी। तो ये मिट्टी ना पहले मुझे गिरानी पड़ेगी, तभी इसमें दूसरा लग पाएगा। तो चलो, अभी मॉर्निंग का टाइम नहीं है ना, यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो इजीली ये हो जाएगा। कल मैंने पानी डाल के इसमें ना इसको सॉफ्ट कर दिया था, और इसमें जो मैंने पहला वाला लगाया होगा ना, पहला वाला प्लांट, ये देखो, पता नहीं ये लोग इसमें क्या डालते हैं, इतना सख्त कैसे हो जाता है, क्या चीज़ है ये, आई डोंट नो। और इसीलिए शायद पौधे ना सरवाइव नहीं करते हैं, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। और अभी जो मैंने दूसरा वो क्रूटॉन में लगाया ना, उसका भी ये देखो, ये क्या है, ये सीमेंट है। कैसे सरवाइव करेंगे ये प्लांट्स यार, सीरियसली, व्हाट टू डू। सीमेंट सीमेंट कौन डालता है यार, पता नहीं भैया, डालते भी होंगे, मुझे तो इतना पता भी नहीं है क्या सीन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या सीन है ना कि मुझे यहाँ पे इस घर में कम से कम 8 9 10 साल हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगा चुकी हूँ। इतने प्लांट्स लगाए हैं ना मैंने, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना सर्दियों में धूप आती नहीं है, और जो गर्मियों की धूप आती है ना, वो डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप आती है, तो यहाँ पे पौधे ना सरवाइव मेरे कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सब में ना ये वाले प्लांट लगाए, क्या बोलते हैं इसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जेड प्लांट, आई थिंक दिस इज़ जेड प्लांट। तो मैंने ये लगाया है, ये भी मैं अपनी देवरानी के यहाँ से लाई, तो सारे गमलों में मैंने यही लगा दिया है, क्योंकि और कोई प्लांट तो सर्वाइव कर नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने ही सर्वाइव हो पाता है। तो दैट्स वाई मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं प्लांट्स लाऊंगी ही नहीं। पर ये मैंने इतने महंगे महंगे गमले जो ख़रीदे हुए हैं ना, इनका क्या कर सकती हूँ, उन्हें ना रखते बनता है ना फेंकते बनता है। तो क्योंकि ये इतने सुंदर सुंदर पॉट है ना, तो इनको चलो यूज़ ही कर लें हम लोग। इसलिए मैंने सोचा कि चलो वन मोर टाइम, लेकिन ये मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद शायद मैं कोई प्लांट ना लाऊं, अगर ये सरवाइव नहीं कर पाए तो। ये देखो, ये भी इतना हार्ड है, क्या ही सरवाइव कर पाएगा भाई। बट ठीक है, अब ले आई हूँ तो लगा देती हूँ। देखो, फैब में मैं लगा रही हूँ, तो 1 साल भी सरवाइव कर गया ना, तो मेरे लिए तो बहुत है। पता है, प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए ना एटमॉस्फेयर भी वैसा होना चाहिए, या तो मॉर्निंग की आती हुई धूप होनी चाहिए, या फिर इवनिंग की जाती हुई धूप होनी चाहिए, क्योंकि वो धूप बहुत हल्की होती है, प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, जितना मैं जानती हूँ, ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ। तो ठीक है, यूट्यूब से देख लेंगे कि कैसे सरवाइव करवाना है इनको। तो भाई, मेरा आज का ये जो व्लॉग है आप देख ही रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
देखो मैं तो भैया नॉर्मल से व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा व्लॉग मैं डाल रही हूँ, अपने डेली के जो थोड़े बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश तो खैर मैं 4-5 साल से कर रही हूँ यूट्यूब पर मेरी मेहनत का कोई रिज़ल्ट आता नहीं, तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। बट एक याददाश्त रहेगी आगे आने वाले टाइम में जो भी है। तो ये टेढ़ा लग गया है प्लांट, पर ठीक है, एज़ यू कैन सी मैंने ये लगा दिया है। ओके, तो ये एरिका पाम मेरा रेडी हो गया। मैं दिख रही हूँ आपको क्या? मैं दिख रही हूँ अब देखिए तो ठीक है, ये मेरा आज का जो व्लॉग है, प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। बाकी अपनी डेली का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, करती रहूँगी। शुरू तो किया है, आप लोग सब साथ देंगे तो मैं भी अपना चैनल भी सब्सक्राइब हो, सॉरी मोनेटाइज हो जाए, या तो मैं बस मेहनत ही करती रह जाऊँगी यहाँ पे। तो अब इसमें कितना पानी डालना है, कब पानी डालना है, उसने बोला है 2 या तीसरे दिन पानी डालना है, तो ठीक है, ज़्यादा पानी डालने की इनकी ज़रूरत होती नहीं है। और अंदर डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखना है। पहले मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा मेरी शक्ल नहीं आ रही है। तो उसने बोला था जहाँ से हम ये प्लांट लेके आए थे कि इसमें ना तीसरे चौथे दिन में पानी डालना होता है। तो पानी तो मैं ना जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हूँ, बट फिर भी सरवाइव नहीं हो पाते हैं प्लांट्स। और हाँ, ये जो मेरे यहाँ पे जेड के प्लांट्स लगाए हुए हैं ना, ये पूरी सर्दी में अच्छे से सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे ओस भी पड़ती है ना, गर्मियों में यहाँ पे बहुत तेज़ धूप भी आती है, तो मुझे नहीं पता इनको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, टचवुड अभी तक। तो मैंने सारे गमलों में ये प्लांट ही लगा दिए हैं। और अभी मैं जो क्रोटोन और एरिका पाम लेके आई हूँ, मे बी ये भी सर्वाइव कर पाएँ। ये मैं अंदर रखूँगी, अंदर लाइट आती नहीं है, तो इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे होगी कोशिश करूँगी इसको वहाँ पे रखूँ। और कब तक ये सर्वाइव करेगा आपको पता चल ही जाएगा अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करेंगे। तो चलो, मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैंने ये सब कर दिया, इसको एडजस्ट करती हूँ, अंदर रखूँगी। चलो, पसंद आया आपको तो आप एक लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा। यह बालकनी की हालत, ठीक है। ये एरिका पाम मैंने लगा दिया इस वाले गमले में, और क्रोटोन का ये है। और अभी मैं ये गमला धोऊंगी क्योंकि इसमें बहुत डस्ट हो गई है। और ये देखो, ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये भी कम से कम 3-4 साल इसको हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव ये भी कर रहा है। इनमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती नहीं है। और ये सारे जेड प्लांट हैं। एक सक्लेंट में आता है जिसको आपकी पत्तियों को आप अगर उनको मैश करेंगे तो उसमें से वाटर निकलता है। ये वो वाला जेड नहीं है, इसकी पत्तियाँ सूखी, ये सक्लेंट में नहीं आता है, ये नॉर्मल जेड प्लांट है, इसलिए सर्वाइव। सक्लेंट वाला जो था वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया मेरा, मैं लाई थी उसे भी। ये सक्लेंट प्लांट नहीं है, ये नॉर्मल जेड प्लांट है, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो ये बालकनी की हालत हो गई है, अभी मैं यहाँ पे सफाई करूँगी, सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है। क्या हाइट मेरी कितने पे हो गई? 42। इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ती है हाइट यार। देखो ना, तू लंबा हो रहा है नीचे, नॉर्मल 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 ही हूँ मैं। वहीं पे है, मैंने परसों वहीं पे नहीं, रुको मेजर की थी बेटा, ऐसे ऐसे रखना, ऐसे वहीं पे है। ऐसे रखना, रखो। अरे यार रखो तो, ये ऐसे रखना। हाँ ऐसे रखना। अरे यार नीचे आ रही हूँ मेरे तो साथ। पीछे क्यों जा रहा है, सीधा खड़ा हो ना। उतनी ही है, गलत फहमी हो रही है तेरे को भी, परसों ही तो मैंने नापी थी। चलो, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और भैया इधर चल रहा है। और ये मनीष का क्या हुआ, ब्रेक ले लिया?
और मनिष्का आज पढ़ रही है सुबह 4 बजे से, क्योंकि कल इसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आज मैडम 4 बजे उठ गई थी। वैसे रात को 3 बजे तक पढ़ती हैं, लेकिन अभी मैंने मना किया है कि रात को नहीं पढ़ना, तुम सुबह उठ रही है। और भैया अभी हमारी सुबह हो रही है 10 बजे, अभी जस्ट चाय पी है हमने। और ये देखो मनिष्का का रूम मैं आपको दिखा दूँ। वो कल लाइट्स लेके आए थे, वो जो हम कल लाइट्स लेके आए थे, जो आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी, तो ये हमने ये लगा दिए यहाँ पे। और क्योंकि इसमें जो स्टिकर है वो बेड पे नहीं चिपक रहा था, तो ये एक्स्ट्रा टेप लगाया हुआ है, ये देखो, और इस तरीके से चिपकाया हुआ है। बट पूरे कमरे में लाइटनिंग हो गई है। ये देखो मैडम का कमरा, द मोस्ट ब्यूटीफुल रूम ऑफ माई होम। ये देखो, ये देखो, देखा है कहीं इतना खूबसूरत रूम? देखा हमारी मनिष्का कितनी क्रिएटिव है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इसकी फ्रेंड ने गिफ्ट किया हुआ है। देखा, इसके अंदर आपको गैलेक्सी दिखेगी। सी, इफ यू कैन सी, ये गैलेक्सी है। इसमें सन, यूरेनस, अर्थ, मार्स सब दिख रहा है ना ब्यूटीफुल? और ये सब तामझाम करने के बाद बालकनी हो गई थी बहुत ही गंदी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी फैल गई थी। तो ये एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल के मैंने वापस से पॉट में डाल दी है, क्योंकि धोने में फिर मुझे इजी रहेगा। तो अब बारी आती है बालकनी को पानी से वॉश करने की, और साथ ही साथ मैंने ये पॉट भी धो दिए, बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखे थे, तो अच्छे से धुल करके फिर मैंने इनको अंदर एडजस्ट किया है। तो वैसे नर्सरी में एरिका पाम ना हल्की सी ग्रीनिश शेड में रहता धूप में ही है, तो छनती भी धूप उसको लगती है। और यहाँ देखो अंदर सनलाइट बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं आ पाती है घर में। तो वैसे मैंने कई जगह ये एरिका पाम तेज़ धूप में भी देखा है, जहाँ ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छा हो रखा है। मे बी इन्होंने वहाँ का एटमॉस्फेयर अपना लिया है और बहुत ही अच्छे सुंदर दिखते हैं। पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि ये इंडोर में होता है, मैंने बाहर भी देखा है। और ये क्रोटॉन के भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने बाहर भी देखे हैं, तो पता नहीं क्या सीन है, बट ठीक है, मैं तो इन्हें इंडोर ही रखने वाली हूँ, दोनों प्लांट्स को। और मे बी जहाँ तक मुझे पता है ये क्रोटॉन का ही प्लांट है। मे बी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है ये क्रोटॉन ही है। ये लो, हो गई है मेरी बालकनी क्लीन, और ये भी हो गया है डन। अब इसको मैं अंदर रखूँगी थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल इसे थोड़ा सा बाहर ही रखती हूँ लाइट में, जब तक यहाँ पे धूप नहीं आती। धूप वैसे यहाँ पे ना 2 बजे के बाद ही आती है, तो 2 बजे तक मैं इन्हें यहाँ पे रख सकती हूँ। 2 बजे के बाद मुझे अंदर रखने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट गुड। अंदर बाहर करूँगी तो ये टूट जाएंगे सारे गमले। तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे रखते हैं ना। निशान पड़ गए हैं यहाँ पे गंदे गंदे से, ये देखो। तो ये रख दिए हैं मैंने अपने प्लांट। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लाइट आ रही है, इनडायरेक्ट सनलाइट है। दोनों यहीं पे एडजस्ट हो गए हैं, तो मैंने दोनों यहीं पे रख दिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।